सफल लोगों की सबसे बड़ी विशेषता क्या आप जानते हैं? नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार साथियों, आर के तिवारी, स्वस्थ मन विशेषज्ञ, पुनः आपके साथ एक नई और सुनहरी सौगात लेकर। मित्रों, पिछले कई वर्षों से लोगों के जीवन को आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ करने के उपरांत इस वर्ष कम से कम 1000 परिवारों का जीवन बदलने का प्रण लेकर मैंने अपना कार्य प्रारंभ किया है। और इसमें आपका समर्थन होना बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि मैं केवल और केवल आपके लिए ही काम करता हूँ। खुशी मेरी है, लेकिन काम आपका है। तो मित्रों, सफर अपना प्रारंभ करते हैं। एक व्यक्ति ये खोज कर रहा था कि ज्ञान कैसे मिल सकता है। वो ज्ञान की खोज में तड़प रहा था। अब हुआ क्या कि इस खोज में उसने अपने घर को त्याग दिया और चल पड़ा वन प्रदेश की ओर। भ्रमण करते-करते वो एक नदी के किनारे पहुंचा। वहां पर एक वृक्ष की छाया के नीचे एक संत बैठे हुए थे, तपस्या कर रहे थे। उस संत को देखकर उसके हृदय से ये आवाज आई कि यही हैं जो मेरे को ज्ञान दे सकते हैं, क्योंकि उनके चेहरे, उनके मुखमंडल पर प्रकाश ही प्रकाश था। अब उसने उनके चरण स्पर्श किया और कहा, गुरुदेव प्रणाम, मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं, क्या आप मुझे शिक्षा देंगे? वत्स, तुम्हें ये शिक्षा अवश्य मिलेगी, किंतु तुम्हें इसके लिए मेरी एक शर्त माननी होगी। जी गुरुदेव, मुझे क्या करना होगा? देखो वत्स, तुमको जो मैं कहूंगा वही तुम्हें करना होगा। जी गुरुदेव, मुझे स्वीकार है। तो ठीक है, तुम एक काम करो, वो जो सामने पत्थरों का ढेर रखा हुआ है, उन सभी पत्थरों में से पारस पत्थर चुनकर लाओ। लेकिन क्योंकि पत्थर बहुत सारे हैं, तुम इन पत्थरों को नदी में डाल देना, केवल पारस पत्थर को चुनकर मेरे पास ले आना। क्या तुम ये कार्य संध्या काल तक कर सकते हो? गुरुदेव, पत्थर तो बहुत सारे हैं, क्या मुझे आप कुछ और समय दे सकते हैं? कितना समय चाहिए पुत्र तुमको? जी कम से कम 1 सप्ताह। ठीक है, दिए। मैं तुमसे 1 सप्ताह के बाद वार्तालाप करूंगा। तुम अपने कार्य में लग जाओ। वह बहुत उत्साहित था कि मुझे ज्ञान मिलने वाला है। स्वयं एक संत से मुझे ज्ञान मिलने वाला है। प्रातःकालीन उसने सबसे पहला कार्य यही किया, अपने को अपने जो नित्य क्रिया करने के बाद वो नदी के बगल पहुंच गया और पत्थरों को फेंकना शुरू कर दिया। सुबह से शाम हो गई पत्थर फेंकते फेंकते, लेकिन उसको वो पत्थर नहीं मिला जिसका नाम था पारस पत्थर। दूसरा दिन आया, ऐसे ही चलता रहा। तीसरा दिन आया, अब उसके अंदर उत्साह की थोड़ी सी कमी हो गई थी, लेकिन उसने कहा, गुरु ने कहा है मुझे शिक्षा मिलेगी तो मैं कार्य करूंगा। चौथा दिन आया, अब उसके उत्साह में लगभग 50% तक की कमी आ चुकी थी, लेकिन उसने अभी भी अपने कार्य को जारी रखा। पांचवा दिन, ये वो दिन था जब उसके उत्साह में लगभग 70% तक कमी आ चुकी थी, और छठे दिन तो उसका उत्साह लगभग 10% ही रह गया था। और वो 7वें दिन गुरुदेव के पास गया, गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आपने शायद मेरे से कुछ मजाक किया है, क्योंकि मैं इस कार्य को करते करते थक गया, लेकिन मुझे पत्थर नहीं मिला। यदि आपको शिक्षा नहीं देनी तो बता दीजिए, मैं कहीं और चला जाऊंगा, लेकिन मेरे समय का इस प्रकार से आप जो खराब मत कीजिए मेरे समय को। गुरु ने कहा, पुत्र, तुम्हें एक बहुत बड़ी सीख देने के लिए मैंने सारा कार्य किया। आज जो तुम ये कह रहे हो कि तुम्हें पत्थर नहीं मिला, पत्थर वहीं पर है क्योंकि मैंने स्वयं वहां पत्थर रखा है। तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ी कमी है, तुम्हारे में धैर्य नहीं है, और जिसमें धैर्य नहीं होता उसको सफलता तो क्या, कुछ भी नहीं मिलता। तो मित्रों, यही वो शब्द है, ध्यान रखिएगा, यही वो शब्द है, धैर्य। जो लोग सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हैं, वो धैर्य पूर्वक कार्य करते हैं, क्योंकि उनको भी ये बात नहीं पता होती कौन से पद पर उनको सफलता प्राप्त हो जाए, क्योंकि सफलता कोई खिचड़ी नहीं जो पकाई और खा ली जाए, नहीं। इसके लिए गहनता से अध्ययन करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। तो आशा करता हूं मित्रों, आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और हाँ, अच्छी लगी है तो आपको इस चैनल को अपना बनाना होगा सदैव के लिए। इसके लिए आप
इसके सब्सक्राइब और बेल बटन को दबाइए। साथ में कम से कम अपने 5 मित्रों के साथ इसको साझा अवश्य कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ पुनः। तब तक के लिए नमस्कार। और यदि आप ये चाहते हैं किसी और बिंदु पर मैं आपसे चर्चा करूं, तो कृपया मुझे टिप्पणी में इस बात को जरूर बताइएगा। तो दोबारा नमस्कार।